Hello, friends. Welcome to the channel where we discuss how the market went on today and what is the outlook going forward. So, let us start. Before we start, let us discuss what we spoke yesterday. तो हमने कल कहा था कि for any kind of dip, we should be ready to buy और हमारा कैप्शन भी यही था buy the dip और हमें क्योंकि because we are of the belief के market is going to go for a uptrend at least for 500-700 points, उसमें से अराउंड 150-200 पॉइंट तो जब से हमने ये बात कही थी तब से आ चुका है. तो हमें अभी भी थोड़ा अपसाइड लग रहा है. जस्ट दैट के 25,000 तोड़ना इसके लिए क्रूशल रह रहा है. आज मार्केट में क्या हुआ? आज मार्केट खुली नीचे गई. यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक नीचे आई. दैट इज अराउंड 24,780 के आसपास तक नीचे आई एंड देन इट वेंट. अब ऊपर जाकर के ये बंद हुआ है. ठीक है, अब मेरा यही कहना है यहाँ पे कि ये जो कैंडल बन रहा है, व्हाट डज दिस कैंडल इंडिकेट? rather than terming the technical term for the candle, मैं चाहूंगा कि मैं इस कैंडल को डिस्कस करूं. सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आया, नीचे आया और वहां से बिल्कुल बाय आउट हो गया, जहां पे अपर अपने हाई एंड के पास जाकर के बंद हुआ है. दैट इज अराउंड 24,869 के आसपास ये बंद हुआ है. ठीक है, तो our take is that with a bounce of around 100, approximately 100 point, this market looks buy on dip, strictly buy on this, and our stance remains the same. जब तक ये 25,000 नहीं तोड़ता है तब तक मुझे ये लगता है कि जब भी आपको नीचे खरीदने का मौका मिले, वन शुड गो अहेड एंड बाय. ये दिस हैज पेड अस, मतलब वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ वीक नाउ. जब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट में अभी एक अंडरटोन थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, इसीलिए जब भी आपको निफ्टी नीचे की तरफ आके मिले, डे लो के आसपास मिले, या फिर व्हेनेवर यू सी अ डिप अराउंड सपोर्ट लेवल्स, इट शुड बी बॉट. अभी इसका सपोर्ट लेवल क्या बन रहा है? इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 24,733, जहां पे हम देख रहे हैं कि देखिए बेस चेंज हो रहा है. या इस कैंडल के बाद निफ्टी ने एक बार यहाँ पे क्लोजिंग अपने लो के पास नहीं दी है. ये देखिए, इसका लो के बाद ये ऊपर है, फिर ये ऊपर है, दिस इज अगेन ये ऊपर है, इसका लो यहाँ पे बॉट आउट हो गया था. ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों का लो सेम है, उसके बाद ये है, एंड देन दिस इज टुडे. ये टुडे एक्चुअली दिस इज एन डोजी कैंडल. आई कुड हैव कॉल्ड इट डोजी. थोड़ा सा मतलब हैमर टाइप से बन रहा है, पर हैमर का ऊपर का विक थोड़ा कम होता है. नॉट एग्जैक्टली अ हैमर, बट या इट शोज दैट देयर इज सम बाइंग मोमेंटम इन द मार्केट फ्रॉम द लोअर लेवल. ये हमें निफ्टी बता रहा है. नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में भी रिलेटिवली आप देखें तो सेम स्टोरी है. इसका दिस नॉट ब्रेकिंग दिस लाइन. ये जो लाइन है ना, दिस स्टैंड्स एज अ क्रूशियल सपोर्ट. दैट इज 24,000 के आसपास का जो लेवल है, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है. हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि इसका भी कलर वैसा ही रह रहा है. ठीक है, तो माय टेक इज दैट फॉर निफ्टी वी आर बाय ऑन डिप, एंड फॉर बैंक निफ्टी अंडरलाइंग टोन रिमेन्स थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है बेयरिश से, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट बैंक निफ्टी. पर निफ्टी के लिए हम ये कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप इज द स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी. ठीक है, let us come to the other factors that we track, the data point that we see. अब डेटा पॉइंट में क्या है हमारे पास? आज तो एक्सपायरी थी, बट फॉर द सेक ऑफ स्टैटिस्टिकल सेटिस्फैक्शन वी आर जस्ट डूइंग दिस. कॉल बेचा है एफआईआईज ने और पुट भी बेचा है. एचएनआईज ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, दिस इज बुलिश. और रिटेल ने कॉल खरीदा है, पुट भी खरीदा है. पुट थोड़ा ज्यादा है तो ये थोड़ा सा बेयरिश है. एफआईआई इज थोड़ा सा कॉल ज्यादा बेचा है तो मैं इसको नेगेटिव पकड़ूंगा. और एचएनआई थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि उन्होंने पुट बेचा है और कॉल खरीदा है. और रिटेल यहाँ पे पुट लॉन्ग है और कॉल भी लॉन्ग है, पुट ज्यादा लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा मैं बेयरिश रखूंगा. ठीक है, अब ये स्टैट हमें क्या बताता है? स्टैट हमें इंट्राडे एक्टिविटी बता रहा है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी भी एफआईआई इज नेगेटिव, HNI इज नेगेटिव एंड रिटेल इज पॉजिटिव. ठीक है, ये चेंज हो रहा है. वो ये व्यू हमारा कब बदलेगा? आई टेल यू कब बदलेगा. ये व्यू हमारा तब बदलेगा जब ये जो शॉर्टिंग की है एफआईआई ने, आज कोई खास चेंज नहीं था, बट हाँ इसकी शॉर्टिंग जो है ना, ये जब थोड़ी कम होगी, वी सी दैट देयर इज सम शॉर्ट कवरिंग हियर, देन वी विल अलोंग विथ द कैश बाइंग. अभी एफआईआई ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, शॉर्ट थे, शॉर्ट अब भी हैं. डीआईआईज की कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, उन्होंने थोड़ा सा अपना लॉन्ग कम किया है. और एचएनआईज जो है उन्होंने भी मतलब नथिंग सिग्निफिकेंट, थोड़ा सा कम हुआ है इनका, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है. ठीक है, रिटेल की अगर हम बात करें, रिटेल ने भी अपने थोड़ा स्टॉक्स कम किए हैं, बहुत कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट फिर भी नहीं है. कैश में नाउ दिस इज वेरी हार्टनिंग टू सी. अब आप यहाँ देखें, 2 ग्रीन मिल रहा है हमें, तो अराउंड 280
80 का कैश बाई है निफ्टी में, और फ्यूचर जो है यहाँ पे, नहीं सॉरी, अराउंड 2000 का इनका कैश बाई है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग हार्टनिंग टू सी, जहाँ पे हम इंडेक्स पे भी थोड़ा सा कवरिंग देख रहे हैं और कैश बाई भी देख रहे हैं। एफआईआईज और डीआईज की एक्टिविटी अगर नेट पे करें तो निफ्टी में दे आर लॉन्ग 334 करोड़, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश था, अराउंड 75-80 करोड़ के आसपास वो इन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है। और कैश की अगर बात करें तो कैश हम 2000 करोड़ के आसपास का कैश इन्होंने खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर इन्होंने खरीदा है। सो दिस इज समथिंग हार्टनिंग टू सी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं। देखिए ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट है मार्केट में और अगर एफआईआईज को शॉर्ट स्क्वीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कैश खरीदना पड़ेगा। सो लेट्स से इफ आई एम वन ऑफ द एफआईआई, मैं एक एफआईआई हूँ, दूसरा कोई और इंस्टीट्यूशनल एफआईआई है। अगर ये दूसरे इंस्टीट्यूशन को कैश मुझे शॉर्ट स्क्वीज करना है तो मैं कैश में बाई करूंगा। जब कैश का बाइंग काफ़ी ज़्यादा आता है ना तो फ्यूचर खुद ब खुद उनको कवर करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर फिर ऊपर की तरफ भागने लगता है अगेंस्ट देयर नेगेटिव स्टांस। तो उस केस में एफआईआईज शॉर्ट स्क्वीज हो जाते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा हाउ लॉन्ग दिस परसिस्ट, कैसा चलता है। 25,000 का टूट जाएगा तब तो मैं एक बात मान के चल रहा हूँ एटलीस्ट, उसके बाद 25,200 एंड देन देयर आफ्टर दे कैन बी अ मूव फॉर द मार्केट, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द अदर डेटा फैक्टर। क्या है, मैं ये आपको 16 सितंबर वाली एक्सपायरी का देख रहा हूँ क्योंकि आज तो चलिएगा, देयर इज नो मीनिंग टू इट। यहाँ पे अभी भी आप 25,000 पे देख रहे हैं, बहुत बड़ा कॉल लेटर खड़ा है और नीचे हमें सपोर्ट मिल रहा है 24,800। तो 24,800 स्टैंड्स एज अ बिग सपोर्ट फॉर निफ्टी। उसके नीचे फिर हमें 24,500 के आसपास एक सपोर्ट मिलता है, पर 24,800 अगर टूटे तो थोड़ा सा वी हैव टू बी कॉशियस, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आपका 24,700 के आसपास कोई सपोर्ट ले रहा है कि नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 24,800 मीनिंगफुली टूटना चाहिए। हो सकता है इंट्राडे में टूटे, फॉर बाय द टाइम इट क्लोजेस इसकी रिकवरी आ जाए, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, लेट अस सी। माय ओनली कंसर्न इज आईएनआर। अगर ये काफी ज्यादा गिरता है, इफ आईएनआर वीकेंस देन वी हैव अ प्रॉब्लम। पहली चीज, सुबह उठने के बाद आई थिंक बिफोर मार्केट ओपन्स, हमारा फॉरेक्स मार्केट खुल जाता है प्री ओपनिंग में, तो वन शुड हैव एन आई कि ये आईएनआर की ट्रेजेक्टरी कैसी है। सुबह जब आईएनआर खुला था तो वो अराउंड 25-30 पैसे मजबूत खुला था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि वो 25-30 पैसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चला गया है। they have lost the ground। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जो आईएनआर है ना, दैट इज समथिंग विच इज कंसर्निंग। अब अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँ, डाउ जोन्स अगेन आप देख रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई के पास, इट्स होवरिंग अराउंड इट। ऐसे भी हमारे पास अभी फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है 90% चांसेस है कि दे आर गोइंग टू कट द रेट। क्वांटम अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस क्वांटम किस हिसाब से वो अपना रेट कट करेंगे, बट हाँ इतना पता है कि शायद वो रेट कट करें। अगर यील्ड की बात करें दैट इज, ठीक है। अब वो चूंकि फेड रेट कट करने वाला है तो इसीलिए ये लोग जो है ना पहले प्रीएम्प्ट करके यील्ड को गिरा रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड बाई हो रहा है और ये यील्ड गिर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। इसका यील्ड नीचे आ रहा है, दैट इज फाइन। अब हम एसजीएक्स निफ्टी देखें तो वो फ्लैट है 4 पॉइंट के आसपास का, 15-20 वही, दैट इज फाइन। तो सुबह हो सकता है सुबह एक डिप मिले तो हमें पता है कि क्या करना है। आई थिंक वी शुड बाय द डिप, ठीक है। दैट इज व्हाट माय टेक इज ऑल अबाउट। अब इस केस में हम स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, स्ट्रेटेजी इज सिंपल। हमने देखा है फ्यूचर में भी आज थोड़ा सा निफ्टी का लॉन्ग बिल्डअप मुझे दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। तो मुझे बैंक निफ्टी इज न्यूट्रल। देखिए बैंक निफ्टी में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी सुबह स्ट्रॉन्ग था पर जाते जाते उसने अपने स्ट्रेंथ को गंवा दिया। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि निफ्टी को मैनेज के लिए बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अगर आज निफ्टी 24,900 को तोड़ देता देन और उसके बाद 25,000 के आसपास आ जाता तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को कंट्रोल करने के लिए दे आर ट्राइंग टू निफ्टी को कंट्रोल करने के लिए द इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग बैंक निफ्टी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल निफ्टी को कंट्रोल करने के लिए वो बैंक निफ्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नो सिग्निफिकेंट बिल्डअप है कॉल पुट पे। ये आपका 16 सितंबर की एक्सपायरी का है, कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बिल्डअप नहीं है। एक आध दिन जाने दीजिए, देन ओनली विल बी एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर। प्रॉब्ली कल एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए वही 53,800 का एक सपोर्ट है और वहाँ तक हमें देखना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई मौका मिलता है वी कैन ट्राई एंड थिंक अबाउट एंटरिंग इट, बट मेरा अभी यही है कि वी कैन बाय द डिप। अगर कोई भी मीनिंगफुल डिप अगर आपको निफ्टी में मिलता है देन वन शुड ट्राई एंड बाय द डिप एंड दैट इज द स्ट्रेटेजी दैट इज वर्किंग। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अंडरलाइंग टोन जो है ना
वो निफ्टी का चेंज हो रहा है और मुझे ये लग रहा है कि 500-600 पॉइंट की रैली इज ऑन द कार्ड्स। ठीक है, तो दिस इज आवर ओवरऑल टेक इन फॉर द मार्केट। होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। और मैं आपको कह रहा हूँ, इफ यू लिसन टू आवर वीडियोस फॉर, मतलब जब से हमने वीडियो दिया है, most of the time 80-90% of the time our strategy is working, where we are saying that okay, this is in the range, or it has formed the bottom, upside is there, or buy the dip. All the thesis that we have, all the analysis that we have is somehow working. So I believe you should have some faith in the research or the discussion that we do. और आपको ये थोड़ा सा you should try and gauge and play it out. मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे, चार्ट पे दिखा दिया है कि उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। In case you are liking the video, please click the like button, share and subscribe. Thanks for the time. Thank you.